Now here we'll discuss about pre-increment operator and post-increment operator in detail. Okay, these two are unary operators. Well, operators are classified into two, unary operator and binary operator. So unary operator, these need only one operand, and binary operator, these require two operands. तो यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. सो इट इज़ ये इंक्रीमेंट हो गया और ये माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया. यहाँ पे तो प्लस, फॉर एडिशन वी यूज़ प्लस, बाइनरी ऑपरेटर है. फॉर सब्ट्रैक्शन वी यूज माइनस, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर. लाइक जो हम पढ़ते चले हैं एस्टेरिक, दिस इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ फॉर डिवीजन, एंड फॉर स्टोरिंग रिमाइंडर वी हैव this. So because these work on two operands, so these are binary operator. So here we'll study about unary operator, post increment operator and pre increment operator. In this first concept है, ये क्या करता है post increment operator, ये कहता है use then change, पहले difference और important difference, और ये कहता है change then यूज़. दोनों में चेंज होगा. यहाँ चेंज का मतलब है इंक्रीमेंट करना, दोनों में ही चेंज होगा. बट यहाँ पे पहले जो ये कहता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहता है आपको जो काम करना है कर लो, जो भी काम अपने करने कर लो, उसके बाद इंक्रीमेंट करना. ये कहता है पहले इंक्रीमेंट कर लो, उसके बाद अपने काम कर लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक यहाँ पे दो लिए हैं इंट, एक s लिया है और एक इंट a इज इक्वल्स टू 5 लिया है. सेम चीज़ मैंने यहाँ पे ली है इंट s एंड a इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, दोनों को सेम कंपैरिजन करके देखेंगे हाउ इट वर्क्स. ओके, सो नाउ यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया है s इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस, और यहाँ पे ये इंक्रीमेंट दिया है s इज इक्वल्स टू प्लस प्लस a. नाउ a की वैल्यू 5 है. अब ये क्या है प्लस प्लस यानी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. ये क्या कह रहा है यूज देन चेंज. यूज मतलब जो काम करना है कर लो. अभी क्या असाइनमेंट है हमारे पास, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है कि वट एवर इज देयर एट राइट हैंड साइड ट्रांसफर द वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड. जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर आता है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आता है तो ये क्या कहता है सबसे पहले राइट हैंड साइड में जाओ, राइट हैंड साइड में जो भी आपको करना है करके उसके बाद वैल्यू ट्रांसफर कर लो. तो यहाँ पे गया राइट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड में ए के पास है प्लस प्लस, उसने कहा पहले अपने सारे काम कर लो फिर मुझे इंक्रीमेंट करना. तो ओके व्हाट विल डू, ये वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे हम, द वैल्यू ऑफ 5 गेट ट्रांसफर टू s. तो s की वैल्यू हो गई 5 एंड अब बिकॉज सारे फंक्शन हो गए हैं अब विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ a. तो a की वैल्यू हो गई है 6. ना यहाँ पे क्या हुआ, हियर इट इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. इसने कहा पहले चेंज हो जाओ देन जो भी करना है बाकी सब फंक्शन करेंगे. सो हियर द वैल्यू ऑफ a इज 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 6. व्हेन द वैल्यू ऑफ a बिकम 6 देन वैल्यू गेट ट्रांसफर टू s. तो हियर द वैल्यू ऑफ s इज 6 एंड a इज 6. अब हमारे पास ये ICSE में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और हमें इवेलुएट करना होता है एक्सप्रेशन का आंसर. तो ये 2 मार्क्स का ये हर ईयर आता है और ये पक्का है आएगा. सो व्हाट विल डू हियर, तो अब क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन ले लेते हैं. लेट अस सपोज ने लिखा s इज इक्वल्स टू a प्लस 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 a प्लस a प्लस a प्लस प्लस. अब इस तरह से आता है, सिंपल ऐसे नहीं आएगा जैसे हमने लिखा s इज इक्वल टू a प्लस प्लस, इस फॉर्म में नहीं आएगा. तो ये एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और हमें बताया जाएगा लेट फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, सॉरी. सो गिवन इसमें दिया होगा इनिशियल वैल्यू ऑफ a, तो हमने वैल्यू दे दी है a की लेट अस सपोज 2 और यहाँ s लिख रखा है. ओके, तो a की वैल्यू 2 है. अब देखिए कैसे काम करेंगे. a की वैल्यू 2 है तो नाउ इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अभी a की वैल्यू 2 ही रहेगी. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे a की वैल्यू 2 प्लस. अब ये जब प्लस यहाँ पे जाएगा तो a की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो गई है, तो अब a की वैल्यू 3 हो जाएगी. यहाँ पे हमें मिलेगा 3. ना ध्यान रखना पहले 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू का हम यूज़ करेंगे, देन ये 2 वैल्यू 3 हो गई. अब ये यहाँ पे जाएगी, 3 वैल्यू है बट इट इज़ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, विल टेक 4 देन प्लस. यहाँ पे a की वैल्यू 4 हो चुकी है तो a की वैल्यू विल टेक 4 प्लस. फिर अगेन यहाँ पे 4 आई है तो फर्स्ट विल टेक 4
यहाँ पे a की वैल्यू 4 ली जाएगी, उसके बाद ये 5 हो गई है, 5 हो गई है, बट हेयर फॉर एडिशन विल टेक दिस. तो we'll add up all these numbers, 2 plus 4 6 plus 4 10 14. So what we'll get output is 14. Now इसमें एक और वैरायटी का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन एक और फॉर्म में आता है, वो इस तरह से आता है a प्लस इज इक्वल्स टू a प्लस 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 a, मतलब कुछ भी प्री पोस्ट का कैसे भी यूज़ करके प्लस प्लस a. लेट अस सपोज दिस इज क्वेश्चन. इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे a प्लस इज इक्वल्स टू कर रखा है. तो व्हाट डज इट मीन, a प्लस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू a प्लस, शॉर्ट हैंड है a इज इक्वल टू a प्लस का, तो a इज इक्वल्स टू a प्लस, देन विल राइट a प्लस 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 a प्लस 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 a. लेट अस सपोज a की वैल्यू दी है हमारी, इसको हटा देते हैं, a की वैल्यू 4 कर देते हैं, नया चेंज कर लेते हैं. ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर, ध्यान रखना, असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज सेज कभी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं जाना. असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है पहले राइट हैंड साइड को देखो. तो जैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर आया, इसकी वैल्यू कुछ भी हो यहाँ पे नहीं जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा. a की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 4 रहेगी, यहाँ एडिशन के लिए मेरे पास 4 आ गया. देन यहाँ पे 4 आएगा, 4 ही लेंगे बिकॉज हेयर इट इज़ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे हम लेंगे 4. और अब ये वैल्यू हो गई है 5, यानी यहाँ पे जाके ये वैल्यू 5 रहेगी. विल टेक इट एज 5 एंड देन प्लस, यहाँ पे 5 थी पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ऐड हो जाएगा +1, इट विल बिकम 6. तो अब वैल्यू हो गई 4 + 4 8, 8 + 5 13 + 6 19. तो वैल्यू ऑफ a हमारी 19 होगी. सो दिस ऑल इज अबाउट pre increment operator and post increment operator. Hope you like this video.